वर्ष चल रहा था। पांडव घने वन में विचरण कर रहे थे। एक दिन तेज धूप और थकान से सब अत्यंत प्यासे हो गए। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, हे भाई, कहीं से जल खोज लाओ। रहस्यमयी सरोवर नकुल को शीघ्र ही एक सुंदर निर्मल जल से भरा सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही वे जल पीने झुके, आकाश से वाणी आई, हे राजकुमार, ये जल मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। नकुल ने उपेक्षा की। जल पीते ही वे भूमि पर गिर पड़े। एक एक कर सहदेव, अर्जुन और भीम भी गए और वही दशा हुई। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं पहुंचे। अपने चारों भाइयों को अचेत देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। तभी वही गंभीर स्वर गूंजा, मैं इस सरोवर का यक्ष हूं, उत्तर दो, तभी जल पाओगे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए है यक्षराज। प्रश्नों की वर्षा। धर्म का मार्ग क्या है? युधिष्ठिर, शास्त्र अनेक है, मत भिन्न भिन्न है। धर्म का रहस्य गूढ़ है, अतः महापुरुषों के आचरण का अनुसरण ही धर्म का मार्ग है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य को स्वर्ग कैसे मिलता है? सत्य और दान से। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर, प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी जीवित मनुष्य स्वयं को अमर मानता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष, किसका त्याग करने से मनुष्य प्रिय बनता है? उत्तर, अहंकार का त्याग करने से। संसार में कौन सुखी है? जो अनमुक्त है, जो साधारण भोजन पाकर संतुष्ट है, वही सुखी है। यक्ष के प्रश्न गूढ़ थे, पर धर्मराज के उत्तर शांत, गहन और सटीक। अंतिम परीक्षा। यक्ष ने कहा, तुम्हारे 4 भाई अचेत पड़े हैं, मैं केवल एक को जीवित कर सकता हूं, किसे जीवित करना चाहोगे? युधिष्ठिर ने बिना देर किए कहा, नकुल को। यक्ष चकित हुआ, भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी भाइयों को छोड़कर नकुल क्यों? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं माता कुंती का पुत्र हूं, नकुल माता माद्री का। न्याय यही है कि दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहे। यह उत्तर सुनकर वन में जैसे दिव्य प्रकाश फैल गया। यक्ष का वास्तविक रूप यक्ष प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारा पिता धर्मदेव हूं, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता से प्रसन्न हूं। उन्होंने चारों भाइयों को जीवित कर दिया और आशीर्वाद दिया, तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलो, विजय तुम्हारी होगी। कथा का गूढ़ संदेश। धर्म कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे अपने ही प्रियजन क्यों न हो। संतोष और सत्य ही जीवन का सच्चा धन है।